बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मम्मी, आज भी आपने दाल चावल बनाए हैं। कितने दिन से हम लोग बस ये दाल चावल खा रहे हैं। मुझे दाल चावल नहीं खाने हैं। मुझे दाल चावल अच्छे नहीं लगता, ये गंदे हैं। पिंकी बेटा, ऐसा नहीं कहते, वरना भगवान जी हमसे नाराज हो जाएंगे। आज की दाल मैंने दूसरे तरीके से बनाई है, तुम खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आरुषि अपनी बेटी पिंकी को अपने हाथों से दाल चावल खिलाने लगती है कि तभी ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कुछ जानी पहचानी खुशबू लग रही है। अरे मम्मी, खुशबू मैगी की है। क्या ये मैगी की खुशबू है? कितने साल हो गए हैं मैगी को खाए हुए, मुझे तो मैगी की खुशबू भी ठीक से याद नहीं है। आरुषि मन ही मन ये सोचती है। वहीं खाना खाकर पिंकी अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेलने के लिए चली जाती है। मनु, आज प्रिया कहाँ है? आज वो खेलने नहीं आएगी क्या? मुझे नहीं पता, चलो उसके घर चलते हैं। पिंकी और मोनू प्रिया के घर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि प्रिया अपने आंगन में बैठकर मैगी खा रही है। प्रिया, आज तुम खेलने क्यों नहीं आई? मेरी मम्मी ने मेरे लिए मैगी बनाई है, इसलिए मैं आज खेलने नहीं आई। ये मैगी तो बहुत अच्छी होती है ना। मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड भी मैगी लेकर आई थी। मैंने थोड़ा सा खाया था तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी मैगी दोगी? मैं अपनी मैगी क्यों दूं? ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई है। अगर तुम्हें खानी है तो तुम जाकर अपनी मम्मी से बनवाओ। इतना कहकर प्रिया पिंकी को चिढ़ा चिढ़ा कर मैगी खाने लगती है कि तभी वहाँ प्रिया की माँ मनीषा आ जाती है। क्यों री गरीब की औलाद, जब देखो मेरी बेटी के खाने पर नजर लगाए बैठी रहती है। तेरे माँ बाप की इतनी भी हैसियत नहीं है क्या तुझे मैगी खरीद कर खिला सके, जो तुम मेरी बेटी की मैगी मांग रही है? मनीषा की चिल्लाने की आवाज सुनकर आरुषि अपने घर से बाहर आती है और देखती है कि मनीषा कैसे उसकी बेटी पर चिल्ला रही है, जिसे देख आरुषि जल्दी से पिंकी के पास जाती है। मनीषा, तुम ऐसे पिंकी पर चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? जब देखो तेरी बेटी मेरी बेटी के खाने के ऊपर नजर लगाकर बैठी रहती है। कैसे माँ बाप हो तुम, अपनी बेटी को मैगी भी नहीं खिला सकते, गरीब कहीं के। आसपास से गुजर रहे लोग मनीषा की बात सुनकर आरुषि और उसकी बेटी को देख रहे थे, जिसके चलते आरुषि को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बिना कुछ बोले अपनी बेटी को घर लेकर आती है। मम्मी, मम्मी, मुझे भी मैगी खानी है। मैं रोज रोज ये सादा खाना खाकर थक चुकी हूँ। आपने देखा नहीं, प्रिया की मम्मी रोज उसको नई नई चीज खिलाती है। हम लोग प्रिया की मम्मी की तरह अमीर नहीं है जो हर चीज लाकर तुम्हें खिला सके। हमारी जितनी हैसियत है हम उतना ही तुम्हें खिला सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब मैं अपनी बच्ची को कैसे बताऊं कि जितना दिल उसका मैगी खाने को करता है उतना ही मेरा भी करता है। मैगी खाए हुए मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं। जैसे तैसे करके मैंने इन 5 सालों से अपने मन को तो मार लिया, लेकिन अपनी बच्ची के मन को कैसे मारूं? अगर आज मेरे साथ अनिका और अंतरा होते तो शायद मुझे ऐसे मैगी के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये देखा ऋषि बेटा, मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई हूँ, तेरा मनपसंद टमाटर का सूप। चल अब जल्दी से इसे पी ले, इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली है, तेरा जुकाम भी इससे ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मेरा सूप पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बेटा मैं जानती हूँ तेरा इस समय मैगी खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे मैगी लाकर खिला सकूं। ये कहते हुए ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख आरुषि बिना कुछ कहे सूप पीने लगती है कि तभी आरुषि, तुम लोग, वो भी इस समय। देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, तेरी मनपसंद मैगी, वो भी गर्मा गर्म। हमें पता है जब भी तेरी तबीयत खराब होती है तो तुझे मैगी खाने का बहुत मन करता है। पता है ये मैगी हम दोनों ने खुद मिलकर बनाई है। अब जल्दी से खाकर बता कि कैसी बनी है। आरुषि जल्दी से मैगी खाती है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये तो बिल्कुल वैसे टेस्ट कर रही है जैसे चंदू अंकल की ठेले की मैगी हो। पता है अंकल की तरह से टेस्टी वाली मैगी बनाने के लिए हमने कितनी मैगी बर्बाद की, लेकिन आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और तुझे हमारी बनाई हुई पसंद आई।
आरुषि गरीब परिवार से थी, वहीं उसकी दोनों सहेलियां अनिका और अंतरा अमीर परिवार से होते हैं। आरुषि, अनिका और अंतरा की दोस्ती किसी बहन के रिश्ते से कम नहीं होती। आरुषि को बचपन से ही मैगी खाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो कई बार अपने मन को मार देती थी। लेकिन अंतरा और अनिका आरुषि को हमेशा मैगी खिलाते थे। अपनी सहेलियों के साथ बिताए गए उन पुराने पलों को याद करते हुए आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या, मेरी दवाइयाँ तो खत्म हो गई। क्या हुआ माँ जी? मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। माँ जी, अगर आप समय से दवाई नहीं खाएंगे तो फिर से आपके शरीर में दर्द उठेगा। वैसे ही इतनी मुश्किलों से आपकी तबीयत ठीक हुई है। तू फिक्र मत कर बहू, मुझे कुछ नहीं होगा। अब तो वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो क्यों दवाइयों पर पैसे बर्बाद करना। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। आरुषि दवाई लेने के लिए चली जाती है कि तभी आरुषि को बाजार में मैगी ले लो, मैगी, गर्मा गर्म मैगी, चीज मैगी, कॉर्न मैगी, मसाला मैगी, सूपी मैगी, सिर्फ 60 रुपए प्लेट, 60 रुपए प्लेट। मैगी ले लो, मैगी ले लो, गर्मा गर्म मैगी ले लो। अरे वाह, अब तो हमारे बाजार में भी मैगी का ठेला लग गया है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। पहले तो सिर्फ एक तरह की मैगी हुआ करती थी, लेकिन अब तो इतनी सारी तरह की मैगी मिलना शुरू हो गई है। मैगी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भैया, एक मैगी की प्लेट कितने की है? एक प्लेट 60 रुपए की है। क्या 60 रुपए की? इतनी महंगी? मेरा मैगी खाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं 60 रुपए की मैगी खरीद लूंगी तो माँ जी की दवाई के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। ये कहते हुए आरुषि फिर से अपने पुराने पल याद करने लगती है। आज तो हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली ना आरुषि। अरे आरुषि, तुम यहाँ रुक क्यों गई? अरे बुद्धू, वो देख, उधर मैगी का स्टॉल है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारे आरुषि को रास्ते में मैगी दिखी और वो मैगी ना खाए? हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी पैसे थे वो शॉपिंग में खत्म हो गए। चलो अब चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। हमारे होते हुए हमारी सहेली का मैगी खाने का मन कर रहा है और वो मैगी ना खाए, ऐसे कभी हो सकता है? इतना कहकर अंतरा अनिका आरुषि का हाथ पकड़ती हैं और उसे मैगी के स्टॉल पर ले जाते हैं, जहां वो तीनों सहेलियां मैगी खाते हैं। अनिका, अंतरा, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। कितने साल हो गए तुम दोनों से मिले हुए। आरुषि मैगी के स्टॉल के सामने खड़े खड़े ही रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, इतने साल हो गए लेकिन इन अंकल की मैगी का टेस्ट नहीं बदला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन एक चीज की कमी है, आरुषि के बिना मैगी खाने का मजा ही नहीं है। सही कहा, 5 साल हो गए हैं आरुषि से मिले हुए। शादी होने के बाद तो हम लोग उससे मिल भी नहीं पाए। न जाने वो कैसी होगी। क्या अभी भी वो मैगी खाती होगी? क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो मैगी खाना छोड़ दे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसकी ससुराल चले, वो भी मैगी लेकर, उससे मिल भी लेंगे और उसके लिए अपने हाथों से मैगी भी बनाएंगे। अंतरा को अनिका का आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद अगले ही दिन अंतरा और अनिका मैगी के काफी सारे पैकेट खरीदती हैं और सीधा आरुषि की ससुराल पहुंचते हैं। आरुषि जैसे ही अनिका और अंतरा को देखती है, अंतरा, अनिका, तुम दोनों यहाँ? आरुषि, कैसी हो तुम? पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं हम तुमसे। तुम लोग कैसे हो? मैंने तो तुम लोगों से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी तुम लोगों से मिल भी पाऊंगी। हम तुझसे इतने सालों बाद मिल रहे हैं और तू है क्या खड़े खड़े रो रही है? अनिका और अंतरा आरुषि के आंसू साफ करती हैं और उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करने लगती हैं। इसी बीच वो आरुषि की ससुराल की हालत भी देखते हैं कि कैसे आरुषि एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहती है, चूल्हे पर खाना बनाती है और सबके साथ जमीन पर सोती है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि आरुषि की हालत कितनी ज्यादा खराब है। हम तेरे लिए देख क्या लेकर आए हैं, तेरी मनपसंद मैगी, और ये मैगी हम दोनों तेरे लिए बनाएंगे। अंतरा अनिका दोनों मिलकर आरुषि और उसके ससुराल वालों के लिए चूल्हे पर मैगी बनाती हैं और अपने हाथों से अपनी सहेली को मैगी खिलाती हैं। मम्मी, ये मैगी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मेरा कब से मैगी खाने का मन कर रहा था। आज तुम्हारी बदौलत ही मेरी बेटी को भी मैगी नसीब हुई है और मैं भी इतने सालों बाद मैगी खा पाई। अब तुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आ गए हैं ना। अब देख सब कुछ कैसे बदलता है। अंतरा और अनिका दोनों मिलकर अब आरुषि के लिए एक मैगी स्टॉल खोलते हैं, जिसमें अब खुद आरुषि मैगी बनाकर बेचती है।
आरुषि के हाथ की मैगी सभी लोगों को काफी पसंद आती है, जिसके चलते आरुषि का स्टॉल बढ़ने लगता है। वहीं आरुषि और उसका परिवार जब चाहे मैगी खा सकता था। अनिका और अंतरा की बदौलत आरुषि की जिंदगी बदल गई थी और अब अंतरा और आरुषि अक्सर आरुषि की मैगी के स्टॉल पर आया करती थीं और तीनों सहेलियां मिलकर साथ में पहले की तरह मैगी खाती हैं।